अब ये बेटा एक ईसीजी रिपोर्ट है, ठीक है, क्या है, एक ईसीजी रिपोर्ट है। देखो ईसीजी रिपोर्ट को कैसे पढ़ते हैं। देखो बेटा 3 कॉम्प्लेक्स होते हैं, हमने पढ़े थे, हम अपनी नॉर्मल ईसीजी याद कर लेते हैं। 1 2 3, ठीक है, और फिर नीचे गया और 1, हाँ वेरी गुड बेटा, क्या बना, पी क्यू आर एस और ये वाला टी। देखो बेटा जब ब्लड हमारा हार्ट के अंदर आता है, ये हमारा हार्ट है, जब बेटा ब्लड हार्ट में आता है और जब ब्लड हार्ट से जाता है, ठीक, जब बेटा ब्लड हार्ट में आता है तो हार्ट खुला रहता है, लेकिन जैसे ही ब्लड बेटा बाहर निकलता है तो हमारा बेटा हार्ट क्या हो जाता है, हार्ट ऐसे पिचकता है। हार्ट कैसे करता है, पिचकता है, ऐसे करके पिचकता है। बेटा ये समझो एक बोतल है पानी की, उसमें आपने ऊपर से पानी भरा, लेकिन एकदम से बेटा उसमें से बहुत तेज पानी बाहर निकालना है तो क्या करोगे, बोतल को पिचका दोगे ना। तो ऐसे ही बेटा हार्ट क्या करता है, एक बार ऐसे खुलता है तो खून अंदर आ जाता है और जैसे ही पिचकता है खून बाहर निकल जाता है। तो बेटा मैं इसकी बहुत डिटेल में तो नहीं जा रहा हूँ कि कौन सी आर्टरी होती है, कौन सी वेन होती है, बस एक नॉर्मल चीज़ समझ लो, इस रिपोर्ट को देखना। और जिसको बेटा डिटेल में पढ़ना है, नीट के लिए पढ़ना है, वो हमारी वीडियो देख ले, ऑन हार्ट बेस्ट लेक्चर है बेटा यूट्यूब पर, ऐसा हमारा मानना है और आप भी मान जाओगे, ठीक। जैसे ही बेटा अंदर इसमें खून जाता है तो बेटा एक इलेक्ट्रिक इंपल्स निकलता है, जो कहाँ से निकलता है, यहाँ पर एक छोटी सी सेल होती है जिस सेल का नाम है पेस मेकर। पेस मेकर एक करंट छोड़ता है, जैसी पेस मेकर करंट छोड़ता है ये हल्का सा हम्प पी नजर आता है, हल्का सा हम्प पी नजर आता है। और बेटा फिर जब ब्लड इस हार्ट से बाहर निकलता है तो बेटा बंडल ऑफ हिस नाम की कुछ सेल्स होती हैं, वो वो इलेक्ट्रिकल इंपल्स यहाँ से होता हुआ, जहाँ से शुरुआत पेस मेकर से होता हुआ नीचे की तरफ पहुंचता है और हार्ट को क्या करवा देता है, कंट्रैक्ट करवा देता है, कॉन्ट्रैक्शन करवा देता है, बंद करवा देता है, जिससे खून बड़ी तेजी से बाहर निकल जाता है और आपके पूरे शरीर में घूमने लगता है, ठीक है। और डिटेल समझने से समझ लो, गंदा खून वो साफ खून अंदर आता है और बेटा बाहर पंप हो जाता है, ठीक। जैसे गंदा आता है साफ होता है, एक डबल सर्कुलेशन चलता है, उस डिटेल में हमको अभी नहीं जाना, नॉर्मल रिपोर्ट पढ़नी सीखनी है, ठीक बेटा। तो ये पी कॉम्प्लेक्स समझ में आ गया। जब अंदर आया तो पेस मेकर ने इलेक्ट्रिक करंट दिया, पी बना। फिर बेटा जब बाहर खून निकला तो बंडल ऑफ हिस के अंदर जब करंट आया, मतलब बड़ी सेल्स में जब करंट आया, बड़े टिश्यू में जब आया, तो बेटा बहुत बड़ा झटका बिजली का चाहिए पूरे खून को बाहर निकालने के लिए और इतना प्रेशर देने के लिए कि पूरे शरीर में घूम जाए। तो बेटा यहाँ पर ये कॉम्प्लेक्स बनता है QRS। ये क्या बन गया, QRS कॉम्प्लेक्स बन गया। और बेटा जब ये हार्ट रिलैक्स मोड में आ जाता है, ये दोनों काम करते ही हार्ट कुछ सेकंड के लिए रिलैक्स मोड में आता है। तो जब बेटा ऊपर को बोलते हैं एट्रियम, नीचे को वेंट्रिकल भी बोलते हैं, नॉर्मल समझो कि हार्ट क्या हो जाता है, रिलैक्स। और जैसे ही रिलैक्स होता है तो ये T कॉम्प्लेक्स बनता है। अब ये देखो ये नॉर्मल ब्लड वो नॉर्मल ECG है, देखते हैं, एक पोर्शन ले लें, चलो एक पोर्शन ले लिया। अब यहाँ पर बेटा आप देखो, बड़े ध्यान से देखना, देखो आपको नजर आएगा, देखो ये है हमारा शुरुआती P कॉम्प्लेक्स, फिर Q, ये देख रहा है, R और S कॉम्प्लेक्स, और इसके आगे बेटा हमारा T कॉम्प्लेक्स, ठीक। अगर बेटा इससे आपको कुछ और गड़बड़ नजर आए या ये हार्ट बीट बिल्कुल सीधी हो जाए तो समझ लेना कि हार्ट नहीं चल रहा, मतलब वो डेथ हो चुकी है आदमी की, या वो इस तरह की कंडीशन में है कि वो बड़ी क्रिटिकल कंडीशन में है, इस टाइम दिल ने काम करना बंद कर रखा है, ठीक। या बेटा इससे अलग आपको कुछ और नजर आए, ये लाइंस और भी छोटी नजर आए, ये आपको दिखाई दे रहा है ना ग्राफ में, ये देखो कितने सेक्शन आ रहे हैं इसके अंदर, ये टोटल इतने ही सेक्शन आएंगे। अगर बेटा इन सेक्शन से और ऊपर नजर आए या बेटा इनसे भी और डाउन नजर आए तो समझ लेना कि हालत गंभीर है। लेकिन अगर ये रिपोर्ट आपको दिखाई दे रही है तो एक नॉर्मल पर्सन की रिपोर्ट है। तो बेटा याद रखना, ये मैंने इसलिए आपको देखनी सिखाई कि बेटा आगे कोई आपके साथ धोखाधड़ी ना कर सके। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में।